साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमास और इजराइल के बीच युद्ध का 17वां दिन चल रहा है और ऐसी स्थिति में लगातार गोलीबारियां भी चल रही हैं और ऐसी स्थिति में लोगों के मरने की खबरें भी काफी ज्यादा आ रही हैं। और ऐसी स्थिति में वर्तमान में जो जानकारियां हैं वो कुछ इस तरह की हैं कि दुनिया भर से जो रिकॉर्ड करने के लिए पत्रकार आए हुए हैं अब उनकी भी मौत हो रही है। ऐसी स्थिति में गाजा में अब तक 19 जर्नलिस्ट के मारे जाने की खबर है। 2 लाख लोग इजराइल के भी विस्थापित हुए हैं लेबनान के कारण, और लेबनान के कारण विस्थापितों का होना इजराइल के लिए एक बड़ी चिंता की बात है, क्योंकि इजराइल गाजा पट्टी पर हमला करने के लिए मुहिम चला रहा था, वो तो समझ में आता है, लेकिन उत्तर की तरफ से जहां पर लेबनान जुड़ा हुआ है, जहां पर हिजबुल्लाह का शासन है, हिजबुल्लाह ने दूसरी तरफ इजराइल को यह धमका रखा है कि यदि आप लोग गाजा पट्टी पर हमला करने गए तो उसके अपोजिट में मैं आपके ऊपर हमला कर दूंगा। ऐसी स्थिति में इजराइल ने जो 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया था कि वो जाकर के गाजा पट्टी पर हमला करेगा, सेना को भेजेगा, वो अभी तक नहीं भेज पाया है। ऐसे कई 24 घंटे बीत चुके हैं, इजराइल द्वारा केवल गोले बरसाए जा रहे हैं, अपनी सेना को गाजा पट्टी में नहीं घुसा रहा है। कौन? इजराइल। क्यों नहीं घुसा रहा है? क्योंकि लेबनान ने ऊपर से धमकी यह दे रखी है कि यदि तुम उधर की तरफ एंट्री किए तो मैं ऊपर की तरफ से हमला करके इजराइल पर हमला कर दूंगा। तो दो तरफ से इजराइल अब फंस गया है, टग ऑफ वॉर चल रही है, रस्साकसी चल रही है। इजराइल गाजा में घुसेगा, ऊपर से लेबनान आ जाएगा। इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए इजराइल द्वारा लेबनान बॉर्डर से सटे हुए जो शहर हैं वहां से लगभग 2 लाख लोगों को विस्थापित किया है कि भैया यहां से बाहर निकल जाओ, क्योंकि अगर तुम लोग यहां से नहीं निकले, हम गाजा पट्टी पर गए और तुम्हारे ऊपर हमले हो गए तो चिंता की बात हो जाएगी। इसी कारण से यहां से लोगों को हटाया जा रहा है। ठीक है।